भैया क्या बताएं कि अब की बार हम तुम्हारे लिए एक ऐसा संदेश लेकर के आए हैं कि तुम हमसे अब क्रूर नहीं हमेशा क्रूर कहोगे। क्यों? ऐसा कौन सा संदेश लाई हो? जवाब दिया भैया, उस भोजराज कंस ने कृष्ण और बलराम को अपनी मथुरा में बुलाया है। जब इतनी बात सुनी तो मैया यशोदा पपक पपक करके रोने लगी। विचार करती है, बारे दुष्ट, तू ये क्या कर रहा है? मेरे श्याम को मुझसे अलग करना चाहता है। तो जैसे ही संध्या का समय हुआ मैया तो रो रही है, और जैसे ही संध्या का समय हुआ भैया बलराम और श्याम गायों को चराने के बाद जब अपने मेलों में लौट करके आई तो मैया से दोनों हाथ जुड़े, जवाब दो मैया, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। बोले कन्हैया कैसे? अरे क्या मांग रहो? माखन रोटी कन्हैया भैया, ए मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया। भैया अरे मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया। यशोदा बैठी आंगन में रोवे मैया, बैठी आंगन में रोवे, यशोदा बैठी आंगन में रोवे, बकी कपिरई बोटी बोटी कन्हैया भैया, बकी कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया, कपिरई बोटी बोटी कन्हैया भैया, कपिरई बोटी बोटी गोपाल भैया। ए मांग रहो माखन रोटी कन्हैया भैया, अब मांग रहो माखन रोटी गोपाल भैया, मांग लो माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग लो माखन रोटी गोपाल भैया। मैया से जवाब दो मैया, हमें बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दो। जब इतनी बात मैया ने सुनी तो मैया की आंखों से सुधार बहने लगी। विचार करती हैं, बेटा तुझे आज जो कुछ भी खाना है खा ले, लेकिन कल से पता नहीं तुझे कुछ खाने को मिलेगा भी या नहीं। मैया की आंखों में सुधार श्याम ने जब देखी, दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो मैया, आखिर बात क्या, आज आप रो क्यों रही हो, हमें बताओ। तो मैया से भगवान श्याम दोनों हाथ जोड़ करके पूछने लगे, मैया कि मैया पूछे तो अरे बताइए मोई कहा दुखवारी, और काबुरे भूल गो मामारी के जननी दे गो बारी।
कुहारी काबुरे बोली गौ मामारी के जननी दे गौगारी। अरे पूछे तेरो लाल बताइए हाल का बीमारी। ए पूछे तेरो लाल बताइए हाल का बीमारी का बीमारी। क्यों व्याकुल विकल जमीन पड़ी में तारी, क्यों व्याकुल विकल जमीन पड़ी में तारी। भगवान कन्हैया ने मैया से जवाब दो मैया आखिर व्याध क्या है, आप रो क्यों रही हो, हमें बताओ। बोले भुजा चलाई हो और बाकी दो बैया चली है उखान और नैन चलाए हुए काऊ बेरी ने बाकी दो अखियां ले निकाल। और धरती ले गई अमर नीचे से सुगए दिलाए। कि धरती हिल गई अमर हिल गई नीचे से सुगए दिलाए। और हाथ जोड़े के बनवारी ने तब मैया सो गई सुनाए। जवाब दो मैया आखिर आज बात क्या है जो आप रो रही हो, हमें बताओ। क्या तुम्हारे पुत्र किसी से कम बड़ी बलवान नहीं, हमें बताओ तो सही क्यों आप रोई हो, क्या बात है। तो मैया ने जब इतनी बात सुनी तो जवाब दो बेटा क्या बताएं। तेरे मामा ने तुझे आज मथुरा में बुलाया है, तू हमें छोड़ करके जाएगा। तो मैया की जब इतनी बात सुनी कि मामा ने बुलाया है तो भगवान कन्हैया मन में तो बहुत खुश हुए, विचार करते हैं इस दिन की तो हमें पता नहीं कब से परीक्षा है, बहुत दिनों से इंतजार में है इस दिन के में कि हम कब मामा के यहाँ पर जाएं। तो मैया से बोले मैया हम भला छोड़ करके तुम्हें क्यों जाएंगे। और जैसे भक्तों संध्या का समय जब हुआ तो जैसे ही संध्या का समय हुआ तो भगवान कन्हैया जो है चाचा गुरुजी के पास पहुंच जाते हैं। जवाब दिया चाचा हमारी एक बात समझ में नहीं आई, आप तो मथुरा में रहते हो दुष्ट के यहाँ पर। जवाब दिया बिल्कुल। तो हमें एक बात बताओ कि हमारी मैया देवकी जो थी और हमारे पिता वसुदेव उस दुष्ट के यहाँ पर किन हालातों में रह रहे हैं, कोई दुख तो नहीं है उन्हें। जब इतनी बात तो भगवान की चाचा गुरुजी ने सुनी तो जवाब दो बेटा श्याम क्या ही बताएं तुम्हें कि वो दुष्ट तो बहुत बुरा है। एक दिन का समय था कि जब हम घूमने को गए थे तो तुम्हारी मैया जो थी देवकी और तुम्हारे पिता महाराज वसुदेव से एक बात कह रही थी। कौन सी? बोले चाचा
ध्यान देकर के सुनना। बोली एक किस्मत फूटी दुनिया रोटी और टूटे सभी सहारे, और वृंदावन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे। फूटी दुनिया रूठी टूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। और महाराज बेटा श्याम कह रही थी तुम्हारी मैया, ए जातना बेटा क्या हो जेल से मैंने जी भर के नहीं देखो। ए जातना बेटा क्या हो जेल से मैंने जी भर के नहीं देखो। कैसे मेरा बेटा रहे मेरे दिल में यही परे खो। महाराज हमारा पुत्र जिस दिन गया था तो हमने तो जीवन के देख भी नहीं पाया उसको, क्या करें। और मैया रोने लगी, हे विधाता तूने ये क्या किया, तूने हमारे बच्चे को जैसे ही पैदा करके हमसे अलग कर दिया। मैया रोने लगी और भजन कर रही है, प्रभु कोई सुरदल धीर बनाइयो अब कैसे हुई गुजारे। अरे ओई सुरदल धीर बनाइयो कैसे हुई गुजारे। कुंज गलन में भटक रहे मेरे बेटा बारे बारे। गलन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे। हाँ कुंज गलन में भटक रहे मेरे बच्चा बारे बारे। जवाब दिया चाचा ने, बेटा तुम्हारी मैया जो है न देवकी तुम्हारी याद करके बहुत रोती है, हरदम तुम्हारे बारे में सोचती रहती है, विचार करती है। हमारा पुत्र पता नहीं किन हालातों में रह रहा होगा, कैसे रह रहा होगा हमारा बेटा। तो मैया की जब इतनी बात सुनी चाचा के मुख से तो भगवान कन्हैया भक्तों सी समय फपक फपक करके रोने लगे। विचार करते हैं, दुष्ट तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ में, हम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तो आज भक्तों संध्या का समय हुआ है, चाचा ने भोजन खाया और जहाँ तक आवाज पहुंच रही है सही भक्तों से निवेदन है कि सही भक्त कथा पंडाल में आने की कृपा करें। अब ताली बजाते को भजन बोलेंगे, उसके बाद में देखेंगे कथा प्रसंग की ओर।